जहां शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, देखा गया कि किस तरीके से वोट चोरी, एसआईआर का मुद्दा और पॉल्यूशन के मुद्दे पर किस तरीके से हंगामा मचा। वहीं आज सांसद भवन में किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कई घंटे तक चर्चा चली, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के सांसद सुखदेव जी मौजूद है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा चली है, इस पर उनकी क्या राय है और विपक्ष ने अपनी क्या बात रखी है। सर, जिस तरीके से देखा गया किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री वंदे मातरम को लेकर कितनी बातें कही गई है, कांग्रेस को भी बोला गया कि किस तरीके से वंदे मातरम को तोड़ने का काम किया गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि मोदी जी को सबसे पहले देश से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद इस चर्चा में भाग लेना था। क्योंकि एक तो अंग्रेज वंदे मातरम को उन्होंने बैन किया था, दूसरा मोदी जी ने। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ, अगर आप राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन पार्ट 2 के अगर नंबर की बात करें 65855 देख लें, तो एक हैंडबुक फॉर जो मेंबर्स के लिए जो है, जो गाइडलाइन दिया गया है, उसके रेफरेंस में देख लें, तो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में वंदे मातरम को उन्होंने प्रतिबंधित किया है। तो आप सोच सकते हो कि ये हमारा राष्ट्रगीत को प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए मैंने कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक तो अंग्रेजों ने किया, दूसरा मोदी सरकार ने किया, और विडंबना की वो इसमें परिचर्चा करा रहे हैं। दूसरी बात है कि मोदी जी ने पूरे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। आज भी वंदे मातरम भविष्य हमारे अतीत में भी हमारी शौर्य की गाथा है, हमारी वीरता की गाथा है, हमारा प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए संबल प्रदान करने का, हमारे लोगों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रेरणा देने वाली वो हमारी एक अभिव्यक्ति है, वो लाइन है। लेकिन मोदी जी ने किया क्या? क्योंकि वो तो कभी भाग लिए नहीं, उनके पार्टी ने कभी भाग तो लिया नहीं है, उनके मातृ संगठन कभी भाग नहीं लिया है। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक अवसर, आपदा में अवसर ढूंढा जाता है ना, वैसे उन्होंने अवसर ढूंढा और गांधी जी भी, ये नेहरू जी पे आरोप लगाना शुरू किए, इमरजेंसी की बात करने लगे। आपको इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीजों को उन्होंने संकीर्ण बनाया है, और ये चीजों को, क्योंकि वो एक कुंठा से ग्रसित है। आज बातें आनी चाहिए, उसका चर्चाएं आनी चाहिए कि अगर इतिहास में किस परिस्थिति में इन बातों को लाया गया। 1905 में कैसे हर घर में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो लोगों की ये शक्ति बन गई थी, लड़ने की, संघर्ष करने की शक्ति बन गई थी। हमने चाहे राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान में हो, उन्हीं चीजों का हमने अडॉप्ट किया है, जो चीजें ग्राह्य है, जो चीजें स्वीकार्य है, जो चीजें आम जनों तक है। अब उस संघर्ष के समय में जय हिंद के नारे भी लगे, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, इसके भी नारे लगे, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगे। तो इस प्रकार के नारे चलते हैं, तो जो स्वीकार्यता होती है, जिससे एक सिंबॉलिक रूप से हम लोग ये आज भी उसको मान के चलते हैं। तो ये आज मोदी जी ने इन सारी बातों को छोड़ के, तथ्यों को मरोड़ के संकीर्णता का उन्होंने परिचय दिया है। लेकिन सर, सरकार का मानना है कि किस तरीके से विपक्ष ने नेहरू पे भी जैसे कि आरोप लगे कि जिन्ना के आगे झुक गए थे, वंदे मातरम को लेकर ही कार्यवाही चली, वंदे मातरम को दो भागों में बांटा गया है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो आरोप लग रहे हैं, पहले इसलिए मैंने कहा इतिहास उनको जानना चाहिए, किस पे आरोप लगा रहा है। आनंद मठ में कुछ चीजें उसमें समाहित की गई है, उसके पहले जो अब चीजें आई थी, उसमें वही स्टैंजा है। फिर इसको जो स्वीकार किया गया, इसको संविधान सभा ने किया है। उसमें तो ये आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। ये तो इतने अहंकारिक उन पे आरोप लगा रही है। तो ये सारी चीजों, कैसे तथ्यों को मोड़ा जाता है और ये भटकाव किया जाता है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो वर्तमान इश्यूज है, जो देश के इश्यूज है, ज्वलंत इश्यूज है, उससे भटकाने का एक प्रयास है, और बंगाल चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार की बातें मोदी जी कर रहे हैं। सर, विपक्ष ने भी इस पे सवाल उठाया कि बंगाल इलेक्शन को देखते हुए वंदे मातरम को उठाया गया, क्योंकि ये बंगाल के लिए सबसे बड़ी ये मान की सम्मान की बात है वंदे मातरम, क्योंकि वहाँ के महान कवियों ने मतलब वंदे मातरम को लिखा है। लेकिन बंगाल इलेक्शन से पहले इस चीज को उठाना और बाकी मुद्दों से भटकाना, तो विपक्ष इस चीज को किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं समझता हूँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अपमान है। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस वंदे मातरम को गाना गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और आज भी कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम की जो प्रारंभ होती है, वो वंदे मातरम से होती है। तो हमने तो इसे आत्मसात किया है, हमारी ये पूरे ये कार्यक्रम के शैली में ये सारी चीज समाहित है। तो इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने उसके साथ छेड़छाड़ की है, तो मैं तो ये कहना, कुंठा से ग्रसित होकर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के वक्तव्य वो दे रहे हैं। लेकिन सर, जो मौलाना इसको लेकर विवादित बयान दे रहे हैं कि हम नहीं बोल सकते हैं, हमारे में ये शब्द सही नहीं है बोलना, हमें इसकी इजाजत नहीं देती है इस्लाम, तो इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, मैं आज भी ये मैं कहना चाहूंगा,
हर धर्म की अपनी आस्था है, हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, और भारत में जो चीज इजादी देती है, और कोई चीज देखो, किसी भी चीज की जो भक्ति है, जो जो श्रद्धा है, वो दबाव डाल के नहीं, वो स्वाभाविक रूप से अंदर से वो चीजें आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें दबाव की चीजें नहीं, श्रद्धा की चीज है, और उस पर कंपेल आप नहीं कर सकते। सर आखिरी सवाल, इंडिगो फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है जो कि कई दिनों से ये काफी बड़ी चर्चा बनी है। संसद में भी इसकी गूंज दिखाई दी कि किस तरीके से विपक्ष सरकार पे भी किस तरीके से उंगली उठा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? रुचि जी, सॉरी, मैं आपको बताऊं कि 5 तारीख को करीब 1,000 फ्लाइट कैंसिल हुए। फिर आपके दूसरे दिन 650 हुए, 850 हुए, अभी 600 हुए हैं। डीजीसीए क्या कर रहा है? आप तो अब केवल आप देख सो कॉज करके आप निश्चित हो गए। तो ऐसे नहीं होता है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप करनी चाहिए, सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, और इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। आपने किसके समक्ष सरेंडर किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा है? एक सार्वजनिक या तो बैठक होनी चाहिए, लोगों से बातें आनी चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात कि अगर पायलट की कमी है, परमिशन किसने दी? डीजीसीए किसने दिया? परमिशन दिया या नहीं दिया? क्यों आपने दिया? कैसे दिया? तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुन रहे थे आप हमारे साथ कांग्रेस के सांसद, जहां वंदे मातरम को लेकर किस तरीके से अपना पक्ष रखा गया। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।